दोस्तों स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूं आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल रहा है कि डरने की कोई वजह नहीं है। ओमिक्रॉन XBB 1.16 नाम के वेरिएंट का प्रसार जो अभी इंडिया में हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली यहाँ पर हमारे यहाँ पर थोड़े बहुत केसेस जो हैं वो स्पाइक होते हुए देखने को मिले हैं भारत के विभिन्न शहरों के अंदर में। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि इससे अभी तक कोई डेथ नहीं हुई है। और जो ताज़ा वेरिएंट अभी अभी सामने आया है, इसका जो बेसिकली संक्रमण का जो अगर आप अनुपात देखेंगे अकॉर्डिंग टू द डेज, तो वो भी काफी कम देखने को मिल रहा है आपको। तो वैसे तो सबको बूस्टर डोज दे दिए गए हैं, उसके अलावा भी काफी हाइब्रिड इम्यूनिटी है, जिससे क्या हो रहा है कि ये कोविड जो है नया वाला ये बढ़ नहीं पा रहा है। तो फिलहाल आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है और मार्केट को भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मार्केट में और भी कई चीजें आई हैं जो कि एलपीजी सिलेंडर से रिलेटेड थी कि उनके प्राइसेस बढ़ गए थे। लेकिन अभी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि 200 रुपए की सब्सिडी वाले जो सिलेंडर थे घरेलू उपयोग के लिए, उन पर जो है 1 साल की वैलिडिटी को बढ़ा दिया गया है। अब देखिए एक शेयर है जो 2770 से टूटकर 8 रुपए पर आ गया, जिसका नाम है, आपको बता देता हूं, जिसका नाम है अनिल अंबानी कंपनी रिलायंस कैपिटल। रिलायंस कैपिटल की प्रक्रिया में बिक्री की जो प्रक्रिया है उसमें देरी होने की आशंका है। दरअसल टोरेंट इन्वेस्टमेंट ने जो ऋणदाताओं की सूचित किया था कि नीलामी के दूसरे चरण में जो बिड है वो आने वाली है। लेकिन इस खबर के बीच रिलायंस कैपिटल के शेयर में शुक्रवार को 5% गिरावट आई और ये 9 रुपए से नीचे 8.86 पर बंद हो गया है। तो फिलहाल अभी यह है कि शेयर अभी थोड़ा सा और वीकनेस पर है। लेकिन अभी फिलहाल जब तक ये बिक नहीं जाता पूरी तरीके से और या फिर ये रिलिस्ट नहीं होता है, यही यही शेयर जो है वापस से ट्रेडिंग सस्पेंशन होकर और वापस से ये बिक्री के लिए नहीं आता ना, तब तक इसके अंदर में जो है आपको बढ़त देखने को नहीं मिलेगी। तो फिलहाल अगर आप जो है एट पार प्राइस पर भी हैं तो आप चाहें तो इस शेयर से अभी निकल सकते हैं फॉर द सेफर साइड। अब एक और बहुत बड़ी न्यूज, अडानी पावर ने एसपीपीएल के 100% हिस्सेदारी बेची। शेयर 3% से ज्यादा लुढ़क गया। तो जो लुढ़कने का कारण था ना, वो लुढ़कने का कारण ही यही था कि बेसिकली अडानी पावर का लास्ट फ्राइडे के दिन में कि जो उन्होंने एसपीपीएल की 100% हिस्सेदारी थी ना अडानी कॉनेक्स प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी है। कंपनी ने 1556.5 करोड़ रुपए के एंटरप्राइज वैल्यू के साथ में एसएसपीएल की बिक्री की है। उस वजह से कंपनी के शेयरों में गिरावट आई। कंपनी के 2022 में किया था ये एमओयू, जिसकी वजह से उनको ये डील करनी पड़ी थी। अडानी पावर के शेयर का जो भाव है वो 3.30% लुढ़क कर 194.75 पर आ गया है, जो पिछले सत्र में 200 रुपए के ऊपर में था। तो फिलहाल अगर हम देखें तो इसके अंदर में जो है थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल रही है अडानी पावर में। तो अभी क्या करना चाहिए, अडानी पावर को अभी तक आप होल्ड करके रख सकते हैं टिल 180 प्राइस। 180 प्राइस जो है वो उसका काफी खतरनाक प्राइस है, जो बेस है उसका। तो वहां तक आप होल्ड करके रखें। नए लोग अब नहीं घुस सकते अडानी के किसी भी शेयर के अंदर में। तो नए लोग बिल्कुल दूर रहे अडानी के किसी भी शेयर के अंदर में घुसने से। अब देखिए जिस शेयर ने 6 महीने में पैसे को डबल किया था ना, रेलवे का वही स्टॉक अब डिविडेंड दे रहा है। डेट भी नोट कर लो, पेमेंट की तारीख भी नोट कर लो, तो जिसका नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। और इसने क्या किया है कि यहाँ पर 17.7% के प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम डिविडेंड जो है वो ऐलान कर दिया है। बीते 6 महीने में शेयर ने जो है आपका पैसे को ऑलरेडी आपको क्या कर दिया था, डबल कर दिया था। और जो डेट है वो है 24 मार्च की। 17.7% का जो इंटरिम डिविडेंड है उसको बांटने के लिए। तो यहां पर अगर आपके पास में पहले से है तो आपको ईमेल आ जाएगा बेसिकली डिविडेंड का। वहीं रिकॉर्ड डेट जो है वो 6 अप्रैल की है। तो अगर आप चाहते हैं कि जिनके पास में शेयर नहीं है और वो भी डिविडेंड को खरीदना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो रेल विकास आरवीएनएल का शेयर वो खरीद सकते हैं। कब? 6 अप्रैल से पहले पहले तक। तो उनको भी इस डिविडेंड का फायदा जो है यहां पर मिल जाएगा। अब देखिए वीकेंड है तो मैं आपको एक पेनी शेयर तो बता नहीं था, तो केसीएल लिमिटेड के बारे में बताता हूँ। केसीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है वो 1995 में आई थी। कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बेसिकली प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज के अंदर में शामिल है। अगर आप देखिए मार्केट कैप तो 13 का है और रिटर्न कैपिटल और इक्विटी जो है वो भी काफी पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पीई भी जो है 15 के नीचे, तो काफी अच्छा है। बुक वैल्यू के बराबर जो इसकी प्राइस चल रही है। हाई जो है ये 5 रुपए तक का बना के आया था, वहीं पर लो देखेंगे आप तो लगभग लगभग 90 पैसे का है। वहीं पर फेस वैल्यू 2 है, तो इसका अंदर स्टॉक स्प्रेड भी हो सकता है। आगे अगर आप देखें तो कंपनी ने वर्किंग कैपिटल जो है वो बेसिकली उसको रिड्यूस किया है। अगर कंपनी को देखें तो यहाँ पर काफी अच्छा जो है कंपनी नेट प्रॉफिट को जनरेट करती जा रही है, लगातार पॉजिटिव है। क्वार्टरली लगातार ईयरली जो है वो लगभग 1 करोड़ के अंदर में पहुंचने वाला है। तो इससे बेटर शेयर अभी तक आपको देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो रिजर्व भी कंपनी का बड़े बड़े, तो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो स्टिल बना हुआ है शेयर होल्डिंग पैटर्न। ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर्स ने जो है अपनी हिस्सेदारी को
घटाया, तो घटाया तो वापस से उन्होंने इसको बढ़ा भी लिया था। लास्ट पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर में जो है इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को मेंटेन कर लिया था, और वहीं पर जो बाकी का जो हिस्सा है वो लगभग पब्लिक के पास में है। तो ये जो शेयर है केसीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट का, अगर आप इंफ्रा के किसी भी सेक्टर के अंदर में जाना चाह रहे हैं तो ये शेयर आपके लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। तो केसीएल इंफ्रा को आप जो है होल्ड कर सकते हैं। केसीएल इंफ्रा की खास बात अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो उसका प्राइसिंग है ना, वो काफी बॉटम पर है। देखिए 50 पैसे का शेयर था, यहाँ से 1 रुपये 42 पैसे का शेयर बना, उसके बाद 40 टच करके आया है, उसके बाद में गिरावट हुई, वापस 50 पैसे का शेयर बना है, फिर देखिए ऊपर जाता है, लगभग 5 रुपए के ऊपर में गया, फिर उसके बाद में 30 40 पैसे का शेयर बना, फिर उसने मोमेंटम दिया देखो आपको। तो लगभग जो अपने मूवमेंट होते हैं ना, वो कम से कम 5 रुपए तक के तो मूवमेंट देता ही देता है, लगभग 5 के 4.5 से 5 के बीच के मूवमेंट है इसके। तो अगर 1.5 रुपए का शेयर है, यहाँ से 3 गुना भी आप करेंगे तो भी 4.5 रुपए बनते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कैपिटल कम से कम 3 गुना तक लेकर ये अभी भी जा सकता है, जिस हिसाब से इसके अंदर में ग्रोथ अभी लगातार आती जा रही है। वहीं पर हम बात करें तो प्रेडिक्शन हमारी एकदम एक्यूरेट रहती है, मार्केट गोइंग टू बी ओपन फ्लैट एंड कंसोलिडेटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में जो आपके कॉन्ट्रैक्ट वर्क मिला है उसको 37 बिलियन रुपीज का मिला है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर आपके लिए खरीदारी के अंदर में आ चुका है। रिलायंस इंडस्ट्री जो है पिरामल रियलिटी पार्टनर्स विद जियो बीपी फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ईवी चार्जिंग स्टेशन ऑफ रेजिडेंशियल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर में देखिए, इसलिए मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्री खरीदने के लिए बोल रहा हूँ। उसके अलावा अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर में जो है वो इंटरेस्ट टू $3.1 बिलियन एट 31 दिसंबर 2022 को आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर टाटा स्टील कंपनी के अंदर में एक्विजिशन हो रहा है, किसका? टाटा स्टील एडवांस मटेरियल एक्वायर्ड बैलेंस 13.5 बिलियन शेयर अबाउट 173.3 मिलियन रुपीस का। तो ये आपको देखने को मिला। वहीं पर बैंक जो है वो काफी जिटर आपको देखने को मिल रहे हैं, बैंकों के अंदर में काफी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आईटी के अंदर में आपको काफी गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल आईटी इतना ज्यादा गिरा नहीं है जिस वजह से उसके अंदर में कोई दिक्कत हो। और यहाँ पर ऑयल एजेस जो है बैंक कंसर्न कॉजन ऑफ द स्टॉक पाइल रेफिल। और आपको अब मैं बताता हूं कि मंडे को मार्केट कैसा रहने वाला है उसके प्रिडिक्शन को भी। लेकिन अगर आप इस ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हो, 250 रुपए पर मंथ का एक ग्रुप है, आप जुड़ सकते हैं। तो मंडे मार्केट की प्रिडिक्शन को अगर आप देखें तो यहां पर देखिए लगभग 2 बजे के बाद से जो है शेयर मार्केट गिरता है लगभग 1.5 घंटे के लिए। फिलहाल ये जो वीकनेस है ना, ये थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ लेकर जाती है, लेकिन मैं आपको सपोर्ट बता देता हूँ। जो सेंसेक्स के ऊपर में वो 56,000 है, बैंक निफ्टी के ऊपर में वो 39,000 है, और जो निफ्टी है वहां पर 16,800 है। लेकिन जो सबसे भयंकर सपोर्ट है वो 16,600 से 16,500 का बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये वाले लेवल को आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी के लिए आप 16,800 भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये इन लेवल को तोड़ता है तो भारी गिरावट देखने को मिलेगा। और जब ये भारी गिरावट है उसका मतलब जो केवल एक ही हो सकता है कि रिसेशन आएगा, उसके बाद ही ये गिरावट आ सकती है। उसके अलावा ऐसा कोई भी अभी तक पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से मार्केट को और ज्यादा टूटना पड़े। तो फिलहाल मेरे हिसाब से तो यहाँ से यू टर्न मार्केट होना चाहिए और काफी स्ट्रांग मार्केट होना चाहिए। यहाँ से वापस से खुद को अपने लेवल में ले जाने के लिए, 60,000 में ले जाने के लिए मार्केट को 2,500 पॉइंट जो है ऊपर की तरफ में ड्रैग करना पड़ेगा। उसके अंदर में आपके जो स्टॉक्स है, काफी स्टॉक्स जो है वो रिबाउंड भी होते हुए देखने को मिलेंगे। सो फिलहाल मंडे मार्केट जो है वो स्टिल आपके लिए क्या है, फ्लैट एंड कंसोलिडेटेड देखने को मिल रहा है। बाकी बात यह है कि कोई अच्छी खबर आती है मार्केट के लिए तो यहां से वो यू टर्न करते हुए आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम, फ्री टेलीग्राम पर डेमो कॉल्स आपको मिल जाएंगी, न्यूज मिल जाएंगी आपको। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर आप जुड़ सकते हैं।